चले बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टू कैश। ठीक है ना, अगर अपन लेके चले तो टू कैश। और आगे चलते हैं, कन्वेंस चार्जेस पेड टू मैनेजर फॉर ट्रिप। आपका मैनेजर कहीं ट्रिप पे गया था तो उसको पैसे पे करने पड़े, तो आप लिखोगे बाय कन्वेंस। ठीक है ना, तो कन्वेंस क्या खर्चा होता है? हाँ सर, खर्चा होता है। कितने रुपए बेटा? 500। नेक्स्ट है आपके पास 5 तारीख को आपने क्या पे करा? वेजेस टू कैजुअल लेबर्स। थोड़ा बहुत मजदूर बुलाते हैं ना कुछ उठा पटक के लिए फैक्ट्री में मजदूर, तो ये रेगुलर वाले मजदूर नहीं है। ठीक है ना, तो कैजुअल लेबर्स को आपने पैसा पे करा। कितना बेटा? 1500। ठीक है ना। बस फेयर टू वर्कमैन अगेन कन्वेंस में आ जाएगा शायद, जून 5 का ही है ये। तो बाय, अगर अपन देखें तो बाय कॉन्वेंस। फिर से आपने किसको दिया कॉन्वेंस का पैसा? अगर अपन बात करें वर्कमैन को, जो कस्टमर के यहाँ काम वाम करने गया था। ठीक है, 200 रुपए। सेंड डॉक्यूमेंट्स टू हेड ऑफिस बाय रजिस्टर को, सॉरी, स्टेशनरी परचेज जून 5 की है, तो आप लिख दो बाय स्टेशनरी। ठीक है ना बेटा, बाय स्टेशनरी। कितना बेटा? 1000। ठीक है सर। फिर 6 तारीख को क्या है? आपने पोस्ट करा कुछ, तो बाय पोस्टेज। सर ये सब क्या चल रहा है? अरे बस खर्चे कर रहा है अपना कौन? वर्कर। तो आप भी खर्चे पे खर्चे देखते जाओ। ठीक है ना। अगला है पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज, को भी अपन क्या लिखेंगे? पोस्टेज। ठीक है ना, स्टैम्प्स परचेज करें तो कभी आपको यहाँ से माल कहीं और भेजना रहता है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगाती है, तो स्टैम्प्स खरीदने पड़ते हैं। तो बाय अगेन पोस्टेज आ गया है आपके पास। कितना? तो बाय पोस्टेज कितने रुपए लेके चले? तो अपन 400 के बाद 1000 रुपए। सर ठीक है, कोई इशू नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? अगर मैं लेके चलूं 1700 रुपीज। नेक्स्ट, वेजेस पेड टू कुलीज अगेन, वो जो आपकी कैजुअल वेजेस हो गए ना बेटा, इसको भी आप कैजुअल लेबर के नाम से फर्नीचर वर्नीचर सरकाने के लिए जो पैसा देना पड़ा, कितने रुपए बेटा? 400। नेक्स्ट है आपके पास टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर। ओ, वापस से ये क्या हो गया आपके पास? कॉन्वेंस। वापस से क्या हो गया? कन्वेंस। ये कितना पे करना पड़ेगा आपको? अगेन 500। ठीक है। अगला तुमको है, अगर अपन लेके चले और अच्छे से, लेटर्स बाय रजिस्टर पोस्ट टू डिफरेंट सप्लायर्स। अगेन ये कितना हो गया? बाय पोस्टेज। सारे खर्चे होते जा रहे हैं बेटा, और अपन ये सारे खर्चे करते जा रहे हैं। 1000। ठीक है ना। फिर आपने लॉक्स परचेज करे, तो ठीक है, इसको आप बाय लॉक्स भी लिख सकते हो। ये तो मिसलिनियस खर्चा होता है कि आपने लॉक परचेज करे हैं, तो लॉक्स परचेज कितना? 800। ठीक है सर। और आपने रिफ्रेशमेंट के लिए पैसा दिया है। कितना रिफ्रेशमेंट के लिए? 200। तो सबसे पहले तो क्या सर पेटी कैश बुक में यही करना रहता है? आपकी कसम हाँ दोस्तों, इसमें आपको बस यही करना है कि कितना कितना खर्चा हुआ। बस इसमें एक बात और अच्छी होती है कि जो ओनर है, अगर मैं आज ओनर हूँ तो मैं जरूर चाहूंगा कि पूरे महीने में अलग से जो रिपीटेड खर्चा हो रहा है, जैसे कन्वेंस, एक कन्वेंस ऐसा खर्चा है जो रिपीटेडली हुआ है, एक पोस्टेज ऐसा खर्चा है जो थोड़ा रिपीटेडली हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कन्वेंस हो गया, पोस्टेज हो गया, या अगर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो कैजुअल लेबर्स पे खर्चा कर रहे हैं हर महीने हमारी फैक्ट्री में, तो कैजुअल लेबर पे कितना खर्चा हो रहा है, और मिसलिनियस छोटे मोटे खर्चे कितने हो रहे हैं, तो मैं ये कॉलम भी अलग से बना लूंगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि छोटे मोटे ये सारे खर्चे कितने कितने हो रहे हैं बेटा। तो अब आप और मैं भी एक बात मार्क कर लेते हैं कि एक कन्वेंस यहाँ पे है, एक कन्वेंस यहाँ पे है, और एक कन्वेंस यहाँ पे है। तो अलग से यहाँ पे इस वाले कॉलम में 500, 200 और शायद यहीं पे कन्वेंस है ना बेटा? तो ये कन्वेंस है। अगर अपन बात करें कि कैश ये पोस्टेज कब है, तो पोस्टेज पोस्टेज पोस्टेज, और चेक कर लो कहीं पे पोस्टेज दिख रहा है क्या बेटा अच्छे से क्वेश्चन में? नहीं सर, इन 3 जगह पे ही पोस्टेज है, तो वो अपन पोस्टेज वाले कॉलम में भी लिख देते हैं। कितना? 400, 1000 और 1000, ये पोस्टेज। ठीक है ना। कैजुअल लेबर कौन कौन सा है बेटा? एक तो यहाँ पे कैजुअल लेबर खर्च हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे कैजुअल लेबर खर्च हुआ,
1500 और 400। तो कैजुअल लेबर यहाँ पे 1500 और यहाँ पे कैजुअल लेबर कितना हो गया आपके पास। इसके अलावा अगर अपन बात करें स्टेशनरी पे खर्चा हुआ है, बट स्टेशनरी, एक स्टेशनरी हो गया, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। आप चाहो तो हर चीज का अलग अलग कॉलम बना सकते हो, डिपेंड्स कि खर्चे कितने रिपीटेटिव नेचर के हैं। तो अगर आप चाहें तो आप स्टेशनरी का भी अलग कॉलम बना सकते हैं, आप चाहें तो रिफ्रेशमेंट का भी अलग कॉलम बना सकते हैं कि पूरे महीने में स्टेशनरी कितनी खर्च हो रही है, पूरे महीने में रिफ्रेशमेंट कितना हो रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप कितने कॉलम बनाते हैं। हाँ, जो चीजें रिपीटेटिवली हो रही हैं बेटा उनके तो कॉलम बनाने चाहिए, और जो चीजें रिपीटेटिवली नहीं होती हैं उनके नॉर्मली कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको यहाँ पे मिसलेनियस कर दिया है ना बेटा। अब अगर आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो, स्टेशनरी 1000 रुपये खर्च हुई है, एक ही बार हुई थी स्टेशनरी बेटा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1700 खर्च हुआ है, ठीक है ना। और अपन लेके चलते हैं यहाँ पे 1700, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, सब वो ताले वाले, ये तो मिसलेनियस में आ जाएगा। तो ताले और रिफ्रेशमेंट ये दोनों अपन काय में डाल देते हैं, मिसलेनियस खर्चे होते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हर बच्चे के लिए इसका टोटल लगाना, ताकि ये मालूम पड़े कि 15,000 रुपए में से कितने रुपए खर्च हो गए और कितने रुपए बचे, ठीक है ना। तो क्या आप और मैं एक बार सारा टोटल लगाने की कोशिश करेंगे क्या बेटा। चलो यार इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देना, क्योंकि ये टोटल लगाने के बाद तो समझ में आएगा कि पैसे थे कितने 15,000 और खर्च कितने हुए। अपन कॉलम वाइज भी टोटल लगा लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा अपने को यहाँ तक। तो इस वाले कॉलम की कितनी होगी बेटा 1200, इस वाले कॉलम की शायद 2400, इस वाले कॉलम की 1900, इस वाले कॉलम की 1000, देन यहाँ पे कितना 1700 और यहाँ पे अगेन 1000, ठीक है ना। अगर अपन ने सब चीजें इसमें ले ली होंगी तो इसका टोटल और इनका टोटल सेम आएगा। अगर यहाँ पे देख लें तो 1000 प्लस 1000 2000, 3700, 4700, 5600, 6000, 8000, 9200 आना चाहिए। एक बार यहाँ से भी देखते हैं 2000, 2200, 3200, 3600, 4600, 5000, 6700, 7200, 8200 और 9200 है ना बेटा। तो यहाँ तक का खर्चा 9200 आया है। तो मेरे बच्चे कैलकुलेट कर लो कि 15,000 रुपए में से 9200 खर्च हो चुके हैं, तो उसके पास बैलेंस कितना बचा 5800। तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो ध्यान से, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कि कैश उसके पास 30 तारीख को, 30 जून को कितना बचा। तो 30 जून को उसके पास 5800 का कैश बैलेंस बचा है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो इसके आगे इसी बैलेंस को अगले साल मतलब अगले महीने, मतलब कौन सा जून की बात किया था 1 जुलाई को, आप करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरफ रिसिप्ट वाले कॉलम में 5800। ओनर आपको बोलेगा कि मैं 5800 तेरे पास जो बचे हुए वो वापस ना लेते हुए आपको और रिफिल कर देता हूँ। सर रिफिल का मतलब ही क्या, इम्प्रेस सिस्टम, कि तुमको मैं और कैश दे रहा हूँ 9200, ताकि फिर से तुम्हारे पास कितने हो जाए 15,000 और खर्चा करते चले। तो बच्चों पेटी कैश बुक इतनी सी ही होती है। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है इस पे क्वेश्चन आता है। पेटी कैश बुक में सर इससे कोई टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, इससे कोई टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। बस एक नॉर्मल नौकर के समान आप ये अगर काम करते रहोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब अगर समझ में आया हो तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आराम से, और फिर कभी अलविदा ना कहना, हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे जल्दी।